जालौन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। बीते 5 सालों में राहुल कभी अमेठी नहीं गए। वहां की जनता उनसे सवाल न करे, जिस कारण उन्होंने अमेठी ही छोड़ दी। इसी तरह सोनिया ने भी रायबरेली छोड़ दी। अब राहुल रायबरेली की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन, गरोठा, भोगनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने जालौन के उरई पहुंचे थे, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यूपी में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यहां से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। अमेठी के बाद अब राहुल रायबरेली की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। बीते 5 सालों में राहुल कभी भी अमेठी नहीं गए। वहां की जनता उनसे जवाब मांग रही है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं। पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे। लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है। और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, शिवगढ़ी गए थे कर्नाटक में, कि रेपिस्टों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। जो रेवन्ना के लिए उन्होंने कहा है कि रेपिस्टों के लिए वोट मांग रहे हैं। मामला सब जुडिशल और हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध अनैतिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। कानून अपना काम करेगा। जिसने जो अपराध किया है उसे विधि सम्मत सजा मिलेगी। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने एक बयान व्यक्त किया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था और जो संविधान बचाओ मंथन हो रहा है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तरफ संविधान खत्म करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बचाने वाली, इसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों की बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुनकर गए। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने स्पष्ट किया है और देश की जनता इनके चाल चलन को सब जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को चुनौती दी है कि हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो पर। तो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, मुस्लिम लीग का। और जिस प्रकार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उस एजेंडे को प्रदेश की जनता, देश की जनता नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए बची नहीं।